वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को स्वागत करूछु अपन चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो आज हम डिस्कशन करबा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर ओडिया ग्रामर जार के नाम होचे छंद और अलंकार। ठीक अछि, छंद और अलंकार चैप्टर टी मोस्ट इंपोर्टेंट रहबा हम जे अपकमिंग एग्जाम को अछि स्पेशली ओएसटीटी जोड़ा कि हमर जनवरी 17 तारिख को अछि से एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहबा। क्लास ऊपर जो आज करो तो पूरा डिटेल में ए वीडियो रे एनालिसिस करबा छंद और अलंकार चैप्टर विषय रे। ठीक अछि, तो स्टार्ट करा जे क्लास बिल्कुल भी देरी करियो फर्स्ट देखिबा छंद। ठीक अछि, छंद काहा को आछे तो छंद होची पद्य बा कविता रचना रे निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद बोली कहिता। ठीक अछि, छंद होची जति के हम पद्य बा कविता रचना करूछु सेरा ଗୋଟେ ନିୟମ ରେ ଆମେ ତାକୁ ରଚନା କରିଥାଉ। ठीक अछि, ସେ जो ନିୟମ ବା ଶୈଳୀ को ଆମେ कहिता छंद बोली। ठीक अछि, और छंदर काम कोन छंदर काम होची एहा कविता को गतिशील कराई थाए। फाइन एटा होची कविता को गतिशील करबा रे एटा हमको साहाय्य करे। ठीक अछि, तेणु यह को पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव विचार मध्य करा जाय। ठीक अछि, छंद माने हम सिंपली जानिबा कि पद्य बा कविता रचना के जे कोनोस हमर जो निर्दिष्ट नियम थाए बा शैली बा प्रोसेस थाए से प्रोसेस को हम छंद बोली कहिथौ। এবং छंद रो काम कोन ना छंदर काम होचे एला कविता को से गतिशील कराय। ठीक अछि, गतिशील बा आगु को बढ़ाय थाए। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा छंद कोन। ठीक अछि, छंद कोन गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रे रचित होइतोर प्राचीन पद्य कविता को छंद बोली कहिथौ। ठीक अछि, जब प्राचीन पद्य बा कविता गुडी को अछि से गुडी को निर्दिष्ट गोटे छंद रे हम रचित होइते सेही जो छंद रे रचित होइतो कविता गुडी को हम छंद बोली कहिथौ। ठीक अछि, छंद और छंद भितर कोन तफात छंद होछि से जो निर्दिष्ट नियम को हम छंद बोली कहिथौ এবং छंद होछि से निर्दिष्ट नियम रे जो कविता रचना करा जाइथिबो सेही कविता को हम छंद बोली कहिथौ। ठीक अछि, एरो छंद और छंद मध्य रे डिफरेंस। ठीक अछि, देन देखिबा छंदर प्रकार में देखो छंद साधारणतः हमर दुई प्रकार अछि। ठीक अछि, दुई प्रकार अछि, गोटे अछि मित्राक्षर और गोटे अछि अमित्राक्षर छंद। फाइन तो जो मित्राक्षर छंद अछि मित्राक्षर छंद पूरी तरह तीन बार डिवाइड करा अछि। गोटे अछि पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर और एकांतर मित्राक्षर। ठीक अछि, छंद दुई भाग रे विभक्त करा अछि मित्राक्षर और अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद पूरी तरह तीन बार विभक्त करा अछि। गोटे अछि पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर और एकांतर मित्राक्षर। ठीक अछि, तो जदि हम देखिबा नेक्स्ट टाइम देखा पद को। ठीक अछि, पद पद माने होची जे कोनसी कविता केतोले पद रे विभक्त होइଥାଏ। ठीक अछि, जेमति कि एटा होची गोटे कवितार पद तो पद गुडी को लेके हमर कविता गुडी को तैयार होइଥାଏ। ठीक अछि, तो पद होची कवितार जो पैराग्राफ में गोटे गोटे पद बोली कहितो। ठीक अछि, देन देखा पाद को। पाद होची प्रत्येक पदर पंक्ति को हम पाद बोली कहितो। प्रत्येक पदर पंक्ति को हम पाद बोली कहितो और प्रत्येक पद रे दुई बा ततोधिक पाद थाए। जदि हम देखिबा एटी एग्जांपल हिसाब नेबा एटा हमर देछि गोटे पदर देछि कांदारी हला जन्मजय प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्म हेउ जय। एक गोटेटी होछि पूरा हमर पद। ठीक अछि, पूराटा होछि हमर उठो पद, किंतु ए जो पद हमर का को नै तैयारी छै ना पाद को नै तैयारी छै। ठीक अछि, पाद कोला ना एटा होछि गोटे पाद। ठीक अछि, पाद बेस नै गोटे किबा दुई लाइन थियो पाद और पाद को नै गोटे पद तैयारी। ठीक अछि, तो गांधारी देला जन्मजय प्राणर सुमहत परिचय होछि एटा गोटे पाद। सेमति अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्म हेउ जय एटा गोटे पाद। तो दीरा पाद बोली गोटे पद तैयारी हिछि। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा हम इंपोर्टेंट आसो जति कोन। जति वा जतिपात का कहले तो छंदर नियम अनुसार रचित होइतो पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर ऊपर विश्राम लेबा हुए। एहकु एही जो विश्राम को हमें जति वा जतिपात कहिता। ठीक अछि, तो कविता गुडी को निर्दिष्ट छंदर तैयारी हिछि बा निर्दिष्ट छंदर नियम अनुसार तैयारी हिछि। तो सेही जो कविता को गान कला बेले प्रत्येक पादर केतोटी अक्षर उच्चारण बेले हमें विश्राम नैथौ बा रेस्ट नैथौ से जो विश्राम को हमें कहिता जतिपात बोली। ठीक है, से जो विश्राम को हम कहिथौ जतिपात। फाइन छंद माने कोन छंद माने होचे एक निर्दिष्ट शैली रचना होइतिबा कविता को हम छंद बोली कहिथौ। सॉरी छंद मान होची जो शैली रे
कविता बा पद्य गुड़िक रचना होता है से शैली को आम छंद बोली कही। छांद माने कौन गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होता प्राचीन पद्य बा कविता को आम छांद बोली कही था। नेक्स्ट आम जानले छंद होची दुई प्रकार गोटे होची मित्रक्षर और गोटे चमित्रक्षर छंद। देन देखो मित्रक्षर छंद को भीतर तीन प्रकार गोटे होची पूर्ण मित्रक्षर अपूर्ण मित्रक्षर और गोटे होची एकांतर मित्रक्षर। ठीक अछि। देन पद कोन पद होची जेकोनसी कविता गुडी हमर पद रे डिवाइड हेकी थाए। ठीक अछि। तो पद काकु नै तयारी पद हमर नै तयारी पाद पद हमर नै तयारी पाद। ठीक अछि। दुईटी पाद किबा तीनोटी पाद को नै गोटे पद होइते। ठीक अछि। देन जतिपात कोन बा जति कोन जतिपात होची छंदर नियम अनुसार हम जो पद्य को हम गान करिथौ से गान करला जो निर्दिष्ट अक्षर बा ऊपर हम विश्राम नै थौ से विश्राम को हम कहिथौ जति बा जतिपात बोली हम ताको कहिथौ। ठीक अछि। तो विभिन्न छंद अनुसार पद पाद एवं जतिपात भिन्न भिन्न थाए एवं एबे डिस्कशन करबो केतोटी छंद एवं तार जतिपात ऊपर हम डिस्कशन करबा जोडे के मोस्ट इंपोर्टेंट रहबे एग्जांपल। ठीक अछि। देन फर्स्ट देखिबा हमें दांडी वृत्त देखिबा और दांडी छंद देखिबा। दांडी वृत्त हमर दुईटी पाद रे गोटे पद होइते। ठीक अछि। हमको क्वेश्चन केमते पचारि पारे कि गोटे छंद दबो एई छंदटी केतेटी पाद रे गोटे पद होय बा यार केउ केउ अक्षर जगह रे हमें जतिपात लगेतो बा गोटे हमको दे दो गोटे छंद दो सेई छंदटी केउ प्रकार छंद माने हमको तार अक्षर संख्या को गणिया पड़िबो तार जतिपात संख्या को गणिया पड़िबो केतेटी पाद रे गोटे पद से हम देखियो ताको देखिया जानिबो कि एटा एई प्रकार छंद होय। ठीक अछि। तो एगुडा को मोस्ट इंपोर्टेंट केतेटी पाद रे गोटे पद होय अक्षर संख्या केते केउ कोन जतिपात लागि थाए से गुडा को मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक अछि। फर्स्ट देखो दांडी वृत्त व दांडी छंद। तो दांडी वृत्त रे कोन दुईटी पाद रे गोटे पद होइते दुईटी पाद रे गोटे पद होइते एवं यार अक्षर संख्या समान होय यार अक्षर संख्या केबे भी समान होते केबे अधिक केबे कम थाए किछि कम होते। ठीक अछि। तो निर्दिष्ट भाव रे जतिपात होय ना किंतु बोलला बेले गायक सुर लंबा निज सुविधा अनुसार विश्राम नियो। तो दांडी वृत्त हम किछि मन रखिबा नै केवल गोटे जिंस मन रखिबार अछि या दुईटी पाद रे गोटे पद होय। ठीक अछि। दुईटी पाद रे गोटे पद होय एवं यार अक्षर संख्या समान न थाए तेणु जतिपात केउठर लागे से हम किछ कहि परबेनी केवल सेटा गायक ऊपर डिपेंड करे से केउ जगह जतिपात लगौछि। ठीक अछि। तो एग्जांपल कोन कोन दांडी वृत्त ना शारदा दास को महाभारत गोटे आसीबो एवं बलराम दास को दांडी रामायण एवं चैतन्य दास को विष्णु गर्भ पुराण ए गुडा होछि सो जो कविता गुडा को दांडी वृत्त रे रचना करा दैछि। ठीक अछि। देन आसे हमर भागवत वाणी बा गुज्जर। ठीक अछि। भागवत वाणी बा गुज्जर जदि हम देखिबा ताले एहा मध्ये कोन दुई पाद रे गोटे पद होइते भागवत वाणी बा गुज्जर मध्ये दुई पाद रे गोटे पद होइते एवं एहार प्रत्येक अक्षर संख्या 9 अटे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एहार प्रत्येक अक्षर संख्या ते अटे ना 9 अटे तेणु एको नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद बोली आमे कहिथा। ठीक अछि। भागवत वाणी बा गुज्जरी होची दुई पाद रे गोटे पद होय एवं एहार प्रतिटी पादर अक्षर संख्या होची 9। ठीक अछि। तेणु या को नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद बोली आमे कहिथा एवं जेहेतु यार निर्दिष्ट संख्या अछि निर्दिष्ट अक्षर संख्या अछि तो यार जतिपात मध्ये लागे तो जतिपात कोडी को लागे ना तृतीय पंचम और शेष अक्षर जतिपात लागे तो एटा जम जतिपातर सिंबल। तो प्रत्येक पादर तृतीय पंचम शेष अक्षर हम जतिपात लागे। ठीक अछि। तो एग्जांपल हम के भागवत जेमति जगन्नाथ दास भागवत मध्ये रचना अछि जे भागवत वाणी बा गुज्जरी छंद रे तो प्राणी रो भलो मंद वाणी मरण काले ताहा जाने। ठीक अछि। तो एटा हम केते दिवस मन लिखा अछि भागवत वाणी रे ना दुईटी पाद रे होय गोटे पद दुईटी पाद रे होय गोटे पद। ठीक अछि। अक्षर संख्या केते अक्षर संख्या होची 9 एवं प्रतिटी पादर तृतीय चतुर्थ एवं तृतीय एवं पंचम तृतीय पंचम एवं शेष अक्षर रे जतिपात लागि थाए। ठीक अछि। जदि एतिकी क्राइटेरिया अछि ताहाले हम कहि परिबा कि से जो पद्यटी भागवत वाणी बा गुज्जरी छंद रे रचना करा दैछि। भाई नेक्स्ट आसीबो नटवाणी बा विभास केदार। ठीक अछि। नटवाणी बा विभास केदार। तो नटवाणी विभास केदार कोन ना एथिरे मध्ये दुईटी पाद रे गोटे पद होय। फर्स्ट पॉइंट आसीला दुईटी पाद रे वे गोटे पद। ठीक अछि। देन
प्रत्येक अक्षर संख्या केते 12 अक्षर संख्या होउछ हमर 12 अक्षर संख्या होउछ 12 एवं प्रतिटी पादर तृतीय षष्ठ नवम शेष प्रतिटी पादर तृतीय षष्ठ नवम शेष अक्षर जति पाद लागि थाए ठीक अछि। तो यार चिलिकार जो राधानाथ रायकर चिलिका कविताटी ए जो छंद रचना करा जायछि इंपोर्टेंट कोन रहबो एठी नटवाणी बा विभास केदार रे आ दुईटी पादर में गोटे पद अक्षर संख्या होछि 12 प्रतिटी पादर तृतीय षष्ठ नवम एवं शेष अक्षर बा 12तम अक्षर जति पाद लागि थाए ठीक अछि। जेमति देख परथबे उत्कल तीनटा तृतीय नंबर अक्षर ऊपर लागिला जति पाद षष्ठ कमला पर षष्ठ एटा होछि नवम एटा होछि शेष बा 12 ठीक अछि। उत्कल कमला विलास दीर्घिका वराळ माळिनी नीलांब चिलिका तो एटा होछि नटवाणी विभास केदार गोटे एग्जांपल चिलिका राधानाथ ठीक अछि। नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट छंद को जिबा नेक्स्ट छंद होछि चोखी ठीक अछि। चोखीरा टिके इंपोर्टेंट रहइबो चोखीरा कोन होना चारि पादरे गोटिए पद होय ठीक अछि। चारि पादरे होय गोटिए पद प्रतिटी प्रथम दुईटी पादर संख्या होछि 29 ठीक अछि। तृतीय पादरे 9टी अक्षर थाए और चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर थाए फाइन टोटल 4टी पाद होय फर्स्ट एवं सेकंड पादरे केतरा अक्षर थाए ना 29टी अक्षर थाए तृतीय पादरे थाए 9टी अक्षर और चतुर्थ पादरे थाए 13टी ठीक अछि। एटी इंपोर्टेंट रहइबो प्रथम एवं द्वितीय पादरे थाए 29टी तृतीय पादरे थाए 9टी और चतुर्थ पादरे थाए 13टी अक्षर फाइन। तो जति पद कोन कोन लागे ना प्रथम पादर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वादश चतुर्विंश शेष अक्षर माने प्रथम दुईटी पादर षष्ठ अक्षर 6th लेटर तापर 8th लेटर 8th number letter then 14th number letter then 16th number letter then 22nd letter then 24th number letter then 29th number letter एति की लेटर पाखरे कोन लागै ना जति पात लागै हम देखि पारे प्रथम द्वितीय पद कोन दै छै षष्ठ तापर षष्ठ प्लस 2 अष्टम 8 प्लस 14तम अक्षर ऊपर 14 प्लस 2 16तम अक्षर पाखरे 16 प्लस 6 22तम अक्षर पाखरे 22 प्लस 2 24तम अक्षर पाखरे 24 प्लस 5 29 शेष अक्षर पाखरे जति पात लागि था ठीक अछि। देन देखो तृतीय पाद हम कोन कोन जति पात लागि थे ना षष्ठ एवं शेष अक्षर टोटल अछि 9टी तो षष्ठ एवं नवम 6 प्लस 3 षष्ठ एवं नवम अक्षर रे जति पात लागि थे सेमति चतुर्थ पाद लागि थे चतुर्थ पाद टोटल 13टी अक्षर अछि तो 13टी अक्षर मध्ये प्रथम षष्ठ देन अष्टम देन शेष बा 13तम अक्षर रे जति पात लागि थे मोस्ट इंपोर्टेंट हो चोखी एटा ठीक अछि। चोखी रो माने एग्जांपल कोन आसीबो ना मधुसूदन राय को रचना करा दिथो जन्मभूमि कविता तुही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान होबे अकुशल तोर श्री जन्म सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रहे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइनो दुखी ठीक अछि। तो ये थिला हमर चोखी रो एग्जांपल गोटे जोडा कि जन्मभूमि कविता रो आसी जारी के रचना के करथिला मधुसूदन राय ठीक अछि। फाइन जदि हम देखिबा एटी अक्षर संख्या ताले एटा होछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ठीक अछि। एटा हमर प्रथम पाद देन देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ठीक अछि। एटा हमर द्वितीय पद तो एटा प्रथम एटा होछि द्वितीय पद अक्षर संख्या 29 अछि देन देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटा हमर तृतीय पद जोडा कि 9टी अक्षर अछि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 এটা হচ্ছে আমার চতুর্থ পদের জায়গায় কেমন আছে 13টি অক্ষর ঠিক আছে। তো এইটা আমার চোখী। দেন দেখিবা নেক্সট ছন্দ দেখিবা বঙ্গরাশ্রী ঠিক আছে। বঙ্গরাশ্রী মধ্য ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉଛି ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 20। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଷ୍ଟଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ 12ତମ ଏବଂ 18 ଏବଂ ଶେଷ ବା 20 ঠিক আছে। 20তম অক্ষরে যতিপাত বা বিরাম লাগিଥାଏ ঠিক ଅଛି। তো মনে রাখিବା ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀରେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶ ବା 12th ନମ୍ବର ଲେଟର ଅଷ୍ଟଦଶ ବା 18th ନମ୍ବର ଲେଟର ଏବଂ ଶେଷ ବା 20th ନମ୍ବର ଲେଟରରେ ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଏଇଠି ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଠିକ ଅଛି। ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି କାନ୍ଦିଲେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି ଫାଇନ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଠିକ ଅଛି। ଶଙ୍କରାଭରଣ ତ ଶଙ୍କରାଭରଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛନ୍ଦଟି ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥର ଯୋଉ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 14 ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8 ଠିକ ଅଛି। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 14 ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8 ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଅଛି ସେଠାରେ ଯତିପାତ କେଉଁ ଲାଗିଥାଏ? ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ ଅଷ୍ଟମ 8 ନମ୍ବର ଲେଟରରେ ଦେନ୍ ଏକାଦଶ 11ତମ ଲେଟରରେ ଏବଂ ଶେଷ ବା 14ତମ ଲେଟରରେ ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପାଦର ଯତିପାତ କେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ ନା ଷଷ୍ଠ ଲେଟର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ବା 8 ନମ୍ବର ଲେଟରରେ ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 14 ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ସ୍ତବ ଯିଏକି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ତବକୁ। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି ଭାଇ ଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ଠିକ ଅଛି। ଏର ଅଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ 14ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ 14ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଇଟା 8ଟି ଅକ୍ଷର ତୃତୀୟ ପାଦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବା ଶେଷ ପାଦ ଯାହାରେ କି 14ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ ରାମକେରି। ରାମକେରି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରେ। ଦୁଇ ପାଦରେ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଠିକ ଅଛି। ରାମକେରି ଦୁଇ ପାଦରେ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 16 ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 16 ଏବଂ ନବମ ଏକାଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷରରେ ଏହାର ଯତିପାତ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 16 ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପାଦର ନବମ 9th ନମ୍ବର ଲେଟର ଏକାଦଶ 11th ନମ୍ବର ଲେଟର ଏବଂ 16ତମ ନମ୍ବର ଲେଟରରେ ଆମର ଯତିପାତ ବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କଳା କଳା କର କହ୍ନାଇ ଲାଗିଲା ଯତିପାତ ସଙ୍ଗେ ଯତିପାତ ଲାଗିଲା
रोहिणी सुत ये ज्योतिपद लगे ठीक अच्छे करते मथुरा विजय ज्योतिपद लगे दांडे ये लगे ज्योतिपद देख संघात ठीक अच्छे कला कलेबर कन्ही संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संघात ठीक अच्छे ये रामकेरी छंदर रूल कि दुईटी पादर गोटे पद हुए प्रति पादर संख्या 16 नवम एकादश षोड़श अक्षर ज्योतिपाद लगे था ठीक अच्छे तो ये मोर छंदर इम्पोर्टेन्स छंदर छंद क्या कहुए छंद क्या कहुए पद पाद और ज्योतिपाद क्या कहुए विभिन्न प्रकार छंद विषय डिस्कसन कले कि क्यों छंद क्यों फॉर्मेट बा क्यों शैली रचना कर ठीक अच्छे ताकि डिस्कसन कले ये मोर छंद ठीक अच्छे ये आमर छंद तो अलंकार कहले बहुत लंबा हो बोधे वीडियोटा तो अलंकार भी